नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया। तोमर ने कहा, अगर सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है तो इसके मायने नहीं लगाने चाहिए कि कृषि कानून में कोई गलती है। यह एक ही राज्य का मसला है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई एक प्रावधान बता दीजिए जो किसान विरोधी हो। किसानों को बरगलाया गया है। दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भाजपा ऐसा नहीं कर सकती। इससे पहले कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रवासी मजदूरों और किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, लॉकडाउन के बाद देश के हालात सबको पता है। उन लोगों को भी जिनके रोजगार गए, परिवार तबाह हो गए। किसानों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर किया गया। इसकी जिम्मेदार सरकार है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के 72 दिन हो गए हैं। किसान कल चक्का जाम करने की तैयारियों में जुटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने 6 फरवरी को यानी कल 3 घंटे चक्का जाम का ऐलान किया है। इसे लेकर पुलिस भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। दिल्ली NCR में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों की 31 कंपनियों की तैनाती 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में तैनात CRPF की सभी यूनिट से कहा गया है कि वे अपनी बसों पर लोहे का जाल लगा लें। उधर हरियाणा के DGP मनोज यादव ने बताया कि SP जिलों में किसानों से बात कर रहे हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान ने सेना की एक चेक पोस्ट पर घात लगाकर हमला किया। इसमें 16 सैनिकों की मौत हो गई। घटना कुंदुज प्रांत के खान आबाद जिले में हुई। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी रब्बानी ने कहा, यह हमला खान आबाद जिले के तापे अख्तर इलाके में हुआ। ये क्षेत्र काफी दूर है। इस हमले में 16 सैनिक मारे गए। 2 सैनिकों को तालिबानी अपने साथ ले गए। इस इलाके में आर्मी की एक यूनिट तैनात की गई है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। संजय राउत ने गणतंत्र दिवस के लिए लाल किले पर हिंसा और तिरंगे का अपमान का जिक्र किया। राउत ने कहा कि तिरंगे के अपमान से पूरा देश दुखी था। PM मोदी भी दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि जिस दीप सिद्धू ने ये सब किया उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि सैकड़ों किसानों को जेल में बंद कर दिया गया। राउत ने कहा, किसान आंदोलन के असली गुनहगार कब गिरफ्तार होंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने लालू प्रसाद की कोर्ट से रिहाई को लेकर राष्ट्रपति को आजादी पत्र भेजना शुरू कर दिया है। पहले प्लानिंग ये थी कि तेज प्रताप यादव के पटना आने के बाद पत्र पोस्ट ऑफिस से राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे, लेकिन जैसे ये खबर आई कि जेल मैनुअल उल्लंघन मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को की जाएगी, तो छात्र राजद ने पटना मुख्य डाकघर से 5000 पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति को भेज दिया। लालू प्रसाद की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखने का कोई खास असर होगा या नहीं, ये अलग सवाल है। लेकिन छात्र राजद इसके जरिए एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर जारी चर्चाओं के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी CM ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने वाला है। अब इसमें कोई देरी नहीं होगी। मंत्रिमंडल के विस्तार का CM नीतीश कुमार के पास विशेष अधिकार है। ऐसे में वे जल्द तिथि की घोषणा करेंगे। अब सब कुछ ठीक हो गया है। गौरतलब है कि नीतीश सरकार को सत्ता पर काबिज हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होगा। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी पर प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा शिकंजा कसा है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत गीतांजलि ग्रुप और इसके प्रमोटर मेहुल चौकसी की मुंबई स्थित 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। मेहुल चौकसी 3 साल से देश से फरार है। ED ने इससे पहले भी मेहुल चौकसी और इस केस के दूसरे आरोपियों की संपत्ति को जब्त की है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोरी के शक में 3 लोगों के गले में फंदा डालकर बुरी तरह से पिटाई का मामला सामने आया है। 27 जनवरी को ही इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एडिशनल SP नीलेश मोरे ने बताया, 27 जनवरी की रात 8:30 बजे देगलूर नाका पर मोहम्मद बाजिद कुरैशी, मोहम्मद बाबू कुरैशी और उनके दोस्त अनुरुद्दीन खड़े थे। इस दौरान कुछ बाइक पर अयूब मोहम्मद जान, अयूब जब्बार और मोहम्मद आमिर अपने 4 साथी के साथ मौके पर पहुंचे और इन तीनों के साथ मारपीट करने लगे।
आरोपी ने पहले उनके हाथ और पांव बांधे और लकड़ी के डंडे से उनकी पिटाई शुरू कर दी। महाराष्ट्र में कई महीनों से राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजी गई विधायकों की सूची पर अभी तक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार इस बात से नाखुश है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय को अब देर नहीं करनी चाहिए, वरना उनसे मिलकर रुकी हुई इन नियुक्तियों पर विचार विमर्श करना होगा। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आज अजित पवार ने यह नाराजगी व्यक्त की है। महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम बीजेपी का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही दलों ने एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन किया है। ईंधन के बढ़े हुए दाम को लेकर शिवसेना केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर राज्य बाहर प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और महंगाई को लेकर शिवसेना ने कई शहरों में केंद्र सरकार का विरोध किया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य के हर जिले में बिजली विभाग के सामने प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।